सब कुछ खत्म होने के बाद जैक को बहुत रोना आया। दरअसल ये काम बहुत ही घिनौना था और उसके लिए ये सब करना बिल्कुल आसान नहीं। दूसरे ही पल तो वो अपने पिता के बारे में सोचने लगा कि आखिर उन्हें ये सब करने में क्यों मजा आता था। लेकिन शायद जैक ने इस बार जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। वहाँ ट्रैश बैग्स को डिस्पोजल करते समय जैसे ही बैग को फेंका गया वो फट गया और इस फटे हुए बैग से एक बॉडी पार्ट बाहर निकल कर आ गया। और फिर क्या था, ऐसा होते ही तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। वहाँ पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और जल्द ही जांच पड़ताल शुरू हो गई। यहाँ तक कि ऑफिसर्स ने जल्द से जल्द उस होटल का पता भी लगा लिया। होटल में इतनी सारी पुलिस को देखकर जैक की तो हालत खराब हो गई। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो अपने आप को कैसे बचा पाएगा। और इसी समय हमें ये पता चलता है कि जैक के पिता, जिसे उसने मरा हुआ समझ लिया था, वो अब भी जिंदा थे। डेक्स्टर कैसे भी करके अपने बेटे को ढूंढकर उसके पास वापस आना चाहता था, लेकिन जैसे ही डेक्स्टर की नजर न्यूज पर पड़ी वो हैरान रह गया, क्योंकि ये खून करने का तरीका और जिस तरीके से नोट लगाई गई थी ये बिल्कुल उसका तरीका था। डेक्स्टर समझ चुका था कि जैक बड़ी मुसीबत में आ चुका है, क्योंकि पुलिस को उसके बेटे तक पहुंचने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो ही है जो उसे बचा सकता है। वो जल्दी ही अपने बेटे को बचाने के लिए रवाना हो गया। दरअसल डेक्स्टर किसी जमाने में बहुत ही मशहूर फोरेंसिक एक्सपर्ट हुआ करता था और उसे तो हर तरह के पैतरे आते हैं।